The topic of this video lecture is Clostridium tetani. Clostridium tetani is a gram-positive rod. A gram-positive rod means कि gram staining में ये जो है वो पर्पल कलर देंगे और जो रॉड शेप होंगे और जो क्लॉस्ट्रीडियम ही ये एक जेनस है और टेटनाई इसकी जो स्पीशी है और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, दे आर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, दे आर एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे। दे फॉर्म द स्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। इट हैज़ अ नंबरस पेरिट्रैकस फ्लैजिला। पेरिट्रैकस फ्लैजिला मीन्स के ओवरऑल पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जो कि इसको मोटाइल बनाएंगे। कैप्सूल्स आर नॉट फॉर्म्ड। स्पोर्स ऑफ टेटनाई, स्पोर्स जो हैं वो हर हीट स्टेबल मीन्स जो ऑर्डिनरी मेथड्स होते हैं जब हीट से अगर स्पोर्स को किल करना चाहें तो वो हीट स्टेबल होते हैं, उन पे हीट का असर नहीं होता। स्पोर्स ऑफ सम स्ट्रेन्स आर रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग इन वाटर फॉर अप टू 3 आवर्स। कुछ स्पोर्स तो ऐसे होते हैं जो कि 3 आवर्स तक अगर बॉयल किए जाएँ तब भी वो नहीं किल होते। दे आर किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 और 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटोक्लेव किया जाए तो वो किल हो जाते हैं। Clostridium tetani discovered cause the tetanus in humans। जो Clostridium tetani है ये ह्यूमन में जो है वेरी वेल नोन और कॉमन नेम है टेटनस और ये डिज़ीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में। टेटनस जो है वो किस तरह से स्प्रेड होता है और जो Clostridium tetani है किस तरह से इन्वॉल्व होता है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन जो हैं वो इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं टॉक्सिन्स? टेटनोस्पाज्मिन और टेटनोलाइसिन। जो टेटनोस्पाज्मिन है ये एक न्यूरोटॉक्सिक एक्सोटॉक्सिन है, मींस कि ये कहीं ना कहीं इसमें ये नर्व्स को अफेक्ट करेगा या उस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और टेटनोलाइसिन ये वीक हेमोलिसिस कॉज करेंगे। सो ट्रांसमिशन देख लेते हैं। स्पोर्स आर वाइड स्प्रेड इन सॉइल एंड एनिमल फीसिस। स्पोर्स जो हैं वो सॉइल में स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और एनिमल फीसिस में जो हैं वो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़ इज़ फ्रॉम 4 days टू सेवरल वीक्स। इंक्यूबेशन पीरियड मीन के वो पीरियड जिसके दौरान जो है जो वायरस है वो डिज़ीज़ कॉज करता है और जब जो डिज़ीज़ के जो सिम्टम हैं वो अपेयर होते हैं आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड जो कि है 4 days टू सेवरल वीक्स। द पोर्टल ऑफ एंट्री इज़ यूजली अ वोन साइट वेयर आर नेल पेनिट्रेट द फुट। सो ये एक कील है जो कि चुभ रही है एक पाँव पे। सो यहाँ से भी अगर सॉइल में या कील पे कई स्पोर्स अगर सॉइल में या उस एरिया में प्रेजेंट हों तो वो भी एंटर हो सकते हैं। द स्पोर्स कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग स्किन पॉपिंग, अ टेक्निक यूज्ड बाय ड्रग एडिक्ट टू इंजेक्ट द ड्रग्स इनटू स्किन। सो ये स्पोर्स जो हैं वो स्किन के अंदर किस तरह से जा सकते हैं। ये स्किन पॉपिंग एक मेथड है जो कि ड्रग्स जो लोग यूज़ करते हैं वो एक सिरिंज से ही 2-3 लोग या 3-4 लोग वो ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं। सो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो 2 वेज़ हैं कि या तो ये सॉइल एनिमल फीसिस में प्रेजेंट होगा तो वहाँ से ये एक वाउंड साइट से ट्रांसफ़र होगा, दूसरा स्किन पॉपिंग से ट्रांसफ़र होगा। इसका जो टेटनोस्पैज़मिन है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एक जो है वो नर्व है और ये इसका एक्सॉन पोर्शन है, ये दूसरी नर्व है। सो यहाँ पर जो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर हैं जो एक नर्व से दूसरे नर्व में जाते हैं और इनका काम ये होता है कि सिग्नल जो है वो एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। सो होता ये है कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है ये क्या करता है कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड करता है, इसे गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर कहते हैं। सो एक्साइटेटरी जो ट्रांसमीटर होते हैं वो जब रिलीज़ किए जाते हैं तो एक टाइम के बाद जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर हैं वो भी उसके रिएक्शन में प्रोड्यूस किए जाते हैं सो दैट ओवर एक्साइटेशन ना हो जाए किसी भी मसल की। जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेशन हो जाती है तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, रिलैक्स नहीं होता। सो वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फिनोमेना है उसमें एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं।
सो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर को इनहिबिट करना पड़ता है। सो इनको कैसे इनहिबिट किया जाता है, ये इनहिबिटर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और इनको एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर के साथ बाइंड करके इनको इनहिबिट कर देते हैं। बट जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटना है वो ये कर रहा है, वो इन रिसेप्टर्स पे, ये जो गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर है यहाँ पर बाइंड कर देता है और ये जो है वो जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स है उनकी रिलीज़ को ब्लॉक कर देता है। जब ये जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे और ये जो है वो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहेंगे तो उससे होगा ये कि बहुत ज़्यादा मसल की जो है एक्साइटेशन होगी। सो मसल की जब एक्साइटेशन होगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में या फिर स्पैज़्म में चला जाएगा। कंटिन्यूस स्टिमुलेशन बाय एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर रिलीज ब्लॉक। सो क्या है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर पे बाइंड करके इनहिबिटर ट्रांसमीटर की रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं और एक्साइटेटरी जो ट्रांसमीटर है ये कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहते हैं। सो ये इनहिबिट नहीं होते। सो अगेन इसमें वही लिखा है, टेटनस टॉक्सिन जो है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एट द वोंड साइट। दिस इज़ अ पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन। द टॉक्सिन स्प्रेड थ्रू टिश्यू स्पेसेस इनटू लिम्फेटिक्स एंड वेस्कुलर सिस्टम। अभी इसमें ये बता रहे हैं कि एक वाउंड की साइड से ब्रेन तक या नर्वस सिस्टम तक वो कैसे पहुंचता है, वो ऐसे पहुंचता है कि वाउंड साइड से ये लिम्फेटिक और वेस्कुलर सिस्टम एंटर होता है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम में चला जाता है। सो वेयर इट बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी मेडिएटर जिनके नाम है ग्लाइसिन एंड गैमा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड या GABA at the spinal synapse. It stop the nerve impulse to muscle. इस तरह से क्या होता है कि स्वेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है और डेथ हो जाती है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं टेटनस के जिसमें लॉक जा हो जाता है, ये एक लॉक जा है। इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ प्रॉपरली, द पेशेंट कैन नॉट ओपन हिज माउथ, दिस इफेक्ट इज़ नेम्ड एज ट्रेसमस। स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज्म, ये ट्रेसमस कहते हैं लॉक जा का दूसरा नाम। देन है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस है कि इंटायर बॉडी में एक पेनफुल मसल स्टिफनेस कह दें, अकड़ जाती है पूरी की पूरी बॉडी, इसमें पैरालिसिस और डेथ हो जाती है। सो इतना स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्पैज्म है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसके मसल एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर वो स्पैज्म में चले जाते हैं। लैब डायग्नोसिस में देयर नो माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस, ऑर्गेनिज्म आर रेयरली आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन साइट। प्रिवेंशन में क्या है कि जी वैक्सीनेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है, जैसे या इंजरी वगैरह हो तो कि टेटनस की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए जो कि टेटनस टॉक्साइड की फॉर्म में होती है। वर्चुअली 100% एफिकेसी रेट इन प्रॉपरली इम्यूनाइज पीपल। एंड दैट वाज इट फ्रॉम दिस लेक्चर।